काशीपुर के बाट 30, कानून गोयान, पक्का कोट, रजवाड़ा, पुष्कर बिहार से बस के निशान के पार्षद प्रत्याशी एडवोकेट अश्विनी कुमार सैनी को बाट के लोगों द्वारा भारी समर्थन मिल रहा है। एडवोकेट अश्विनी कुमार सैनी बाट 30 के शिक्षित, ईमानदार, जुझारू और अपने बाट के लोगों की हमेशा सेवा करने वाले पार्षद प्रत्याशी हैं। इस दौरान एडवोकेट अश्विनी कुमार सैनी ने कहा, मेरा उद्देश्य सड़क से लेकर पानी तक अपने बाट की हर समस्याओं को दूर करना है। साथ ही मुझे मेरे बाट के लोगों द्वारा चुनकर बाट से खड़ा किया गया है। पार्षद बनने के बाद मेरे द्वारा सभी सरकारी, गैर सरकारी योजनाओं व सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी हां, 23 जनवरी को भाजपा पार्षद प्रत्याशी एडवोकेट अश्विनी कुमार सैनी को अपना अमूल्य वोट देकर बाट 30 से भारी मतों से विजयी बनाए। उद्घाटन किया गया है। आज से केवल 7 दिन चुनाव के रह गए हैं। हम धीरे धीरे नुक्कड़ सभाएं करेंगे और पूरे वार्ड को जागरूक करेंगे कि चुनाव में वार्ड में जो हमारी मुख्य समस्याएं जो हमने द्वारा देखी गई हैं पिछले कई दिनों में, जिसमें नाली की समस्या, खंभे की समस्या, सड़कों की समस्या मुख्य रही है। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्या रही हैं जो वार्ड में तो हैं लेकिन लोगों द्वारा उठाई नहीं जा रही। जो प्रत्याशी है वो उठाना नहीं चाह रहे और साइलेंट है। हम उन वार्डों को, उन मुद्दों को भी उठाएंगे धीरे धीरे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। समस्याएं देखी हैं, पहले से समस्याएं नहीं दिखी थी सर? पहले से ही समस्याएं थी लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था कार्य करने का, ना बोलने का, ना समझने का। जैसे जैसे हम घूमते जा रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं आती जा रही है, लोगों से मिलते जा रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जो समस्या तक आपको पता चली है उसके समाधान के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? हमारे पास जो समस्या पता चली हैं, जैसे मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके पास आर्थिक समस्या की सबसे बड़ी समस्या है, उनकी जीवन यापिका की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है जो राज्य स्तर और शासन स्तर पर आती है और जो नगर निगम में आती है, लेकिन नगर निगम के द्वारा या पूर्व पार्षद के द्वारा वो जनता को नहीं अवगत कराया जाता, जिससे उनको वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि कन्या योजना, 12th करी लड़कियों को उनको 51,000 की राशि उपलब्ध ना होना, मकान के लिए भत्ता ना मिलना, जगह जगह पर कुएं हैं, जो योजना आई थी कुएं का जीवोद्धार की योजना आई थी, लेकिन आप भी देखेंगे जो कुएं का जीवोद्धार नहीं हुआ है। आने वाली 23 तारीख को आप क्या चाहते हैं? आने वाली 23 तारीख को जनता से क्या चाहते हैं? मैं आने वाली 23 तारीख में जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे को चुनते हैं और नगर निगम में बैठने का मौका देते हैं तो मैं आपकी जितनी समस्याएं हैं उनमें खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सड़कें, नाली और स्ट्रीट लाइट को तो सॉल्व करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं जो आज की तारीख में हैं और आप लोगों को जानकारी नहीं है या उससे वंचित है, मैं उन सभी जानकारी की योजनाओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। अभी आपके पास जो समस्याएं हैं जब की तरफ से सरकार, जो केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, राज्य में सरकार भी बीजेपी की थी, यहाँ तक कि विधायक भी काशीपुर में बीजेपी के रहे और मेयर भी बीजेपी की। तो जो निवर्तमान पार्षद हैं सुरेश कुमार सैनी, वो भी भाजपा के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मानते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं ला पाए होंगे, ये मतलब क्यों नहीं समाधान करा पाए होंगे वार्ड का? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का था, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है, यहाँ तक के पार्षद भी बीजेपी के हैं।
वो लोग विकास इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सबको जो रोटी सेक रहे हैं वो भ्रष्टाचार के रूप में सेक रहे हैं। उन्होंने जनता के समय लास्ट टाइम इलेक्शन में जो अपना पैसा खर्च करा वो उन्होंने उस योजनाओं को कागजों में तो पूरा कर लिया लेकिन धरातल पे नहीं उतारा। कहीं ना भ्रष्टाचार में लिप्त है, बहुत ज्यादा लिप्त है। अगर वो योजनाएं वो धरातल पे उतारते तो शायद आज हमारा वार्ड पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर वार्ड होता। वो योजनाएं केवल कागजों में ही साइन होकर के रह गई, कागजों में ही पूरी हो गई। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हमारे नगर निगम द्वारा काशीपुर में 3,500 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। वो कहाँ लगाई गई ये तो पता चले हमें। बीजेपी के द्वारा काशीपुर में शौचालय योजनाएं चलाई गई, वो कहाँ चलाई गई ये तो पता चले हमें। गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए, ऐसे घर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, समाज में सक्षम नहीं है, उनके घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन वो कौन से घर उपलब्ध कराए गए? वो घर जो कभी थे ही नहीं। अब भी आप अगर शहर का मुआयना करें, नगर निगम के द्वारा शहर में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए, कागजों में और फाइलों में देखेंगे तो लाखों लग गए, हजारों लग गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन धरातल पे तो सही नहीं वो डस्टबिन। वार्ड में भी बहुत सारे डस्टबिन लगाए गए हैं लेकिन वो डस्टबिन है नहीं, कागजों में ही है। नगर और मुख्यमंत्री द्वारा शौचालय लगाए गए जगह जगह, जैसे आप दौड़ा सागर के बाहर देख सकते हैं, स्टेडियम के बाहर देख सकते हैं, टैंक लगा, टंकी लगी, शौचालय लगी। शौचालय आए हैं हमारे वार्ड में तो मुझे अभी तक सर्वे करते एक भी शौचालय नहीं दिखाया है, लेकिन नगर निगम कागजों में शौचालय सारे बने हुए हैं।